अब तक लाहौर के घोड़े लगे हुए थे, लेकिन अब कराची की भी पुर्जी निकल गई है, क्योंकि आप खुद सोचिए कराची जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छा स्टेडियम था, जिसकी छतें अभी 3 साल पहले ही तब्दील की गई थी। आपको याद होना चाहिए 2019 के अंदर कराची के पूरे स्टेडियम की छतें तब्दील की गई थी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज बगैर छतों की गई थी, उसके बाद सीरीज के बाद फौरन से छतों की इंस्टॉलेशन हुई थी, पूरा स्टेडियम बनाया गया कराची का, काफी सारे काम हुए थे। और अब पैसे के लालच में, क्योंकि आईसीसी से फंड लिए हैं और उस फंड को हजम करना है, पेट के अंदर डालना है, इसीलिए यहां पर और आईसीसी फंड लेने के लिए कराची के स्टेडियम को भी तुड़वा दिया। स्टेडियम की रेनोवेशन को लेकर ना पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जितने हाइप्ड है ना, इंडियन क्रिकेट फैंस भी उतने ही हाइप्ड है। मुझे इस वजह से पता है कि आपको पता है मैं डेली बेसिस के ऊपर कद्दाफी स्टेडियम के ऊपर वीडियो नहीं बनाता उसकी रेनोवेशन की। सरकार आप यूँ समझें कि अगर ये मेरी दो नॉस्ट्रल्स है ना, तो इन दोनों नॉस्ट्रल्स या नासों के अंदर एक साइड के ऊपर पाकिस्तानियों ने, क्रिकेट फैंस ने मुझे डंडा दिया हुआ है, दूसरी साइड पे इंडियन क्रिकेट फैंस ने डंडा दिया कि फारूक भाई यार डेली बेसिस पे हमें कद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन की अपडेट दें। इन दोनों का प्यार मोहब्बत ऐसा है कि ये यकीन करो कि मसलन कोई इंडियन पाकिस्तानी वाली साइड पर आ जाए ना के स्टेडियम तैयार हैं। आज थी कजाफी स्टेडियम के अंदर मीडिया ब्रीफिंग, जिसके अंदर जो कि वहां के चीफ है इस वक्त के जवाब साहब, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया, उनसे सवाल भी बड़े हैवी भी पूछे गए और उनको जवाब देना पड़ ही गया, समझ से बाहर था। लेकिन हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। अव्वल तो स्टेडियम की रिपोर्ट आपको सबसे पहले बता दो, तो स्टेडियम की क्या रिपोर्ट है। 30 तारीख है डेडलाइन, ऐसा ही है, 30 तारीख है डेडलाइन, कल है डेडलाइन। क्या स्टेडियम तैयार होगा? अब सवाल पूछेंगे तो भाई पूरी पूरी उम्मीद थे कि स्टेडियम तो तैयार होगा, लेकिन सवाल बताऊं क्या है। उससे पहले जरा मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एक जो ये इंडियन मीडिया प्रोपोगेंडा कर रहा है ना, मैं देख रहा था इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, पकड़ के 15-15 दिन पुरानी तस्वीरें दिखा के स्टेडियम 25 डेज टू गो, 20 डेज टू गो, ऐसी ऐसी तस्वीरें लगा रहे हो भाई। लेटेस्ट तस्वीरें लगाओ ना, टुडे की तस्वीरें लगाओ जो स्टेडियम की है। आपने थंबनेल में देखी होगी आज की तस्वीर, मतलब आज के लिहाज से अगर आप स्टेडियम देखोगे तो स्टेडियम तो ऑलमोस्ट तैयार है। लेकिन आज यहाँ पर ब्रीफिंग दी गई है कि कज़ाफी स्टेडियम का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है बेसिकली कहाँ तक पहुँचा। कल कराची में दी गई थी, आज लाहौर में, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में दी गई है। बेसिकली पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेट स्टेडियम है ये फेस बनेगा एक तरह से पाकिस्तान का। और सबसे खास बात कि ट्राई नेशन जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है, उसके ओपनिंग मैचेस यहाँ पर होने हैं। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक बात वाज़ेह कर दी है, उन्होंने बोला कि हमारा सिविल वर्क के हवाले से हमने बोला था कि 30 तक मुकम्मल होगा, जो कि हो चुका है, बाकी फिनिशिंग है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर उनसे बहुत सवाल हुए, मैंने भी उनसे एक सवाल पूछा कि आप, जो बज़ाहिर हमें लग रहा है कि 3-4 दिन ऊपर और लग सकते हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमने जो आईसीसी के हवाले ग्राउंड करना है बेसिकली 12 फेब को करना है। बट हम अगर इस चीज़ को भी मान लें कि 8 को यहाँ पे मैच होना है या 7 को यहाँ पे टीमों ने आकर ट्रेनिंग करनी है, तो शायद उससे पहले भी ये कंप्लीट हो जाए। तो उन्होंने बोला कि अब डेडलाइन कोई नहीं है, बट हम आपको ये श्योर होकर कहते हैं कि जिस दिन मैच है उससे पहले ये स्टेडियम पूरी तरह से एक एक इंच इसका पूरी तरह से तैयार होगा। तो 8 को मैच है। अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। मीडिया के अंदर ना जो सबसे अच्छा मुझे सवाल लगा, किसी ने तो हिम्मत करके सवाल पूछा। वो सवाल पूछते हैं, सर जी आप कह रहे हैं कि 30 तारीख तक स्टेडियम तैयार होगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो स्टेडियम की एंट्रेंस है जहां से टीम ने आना है, टीम ने भी तो आना है ना, जो बाहर वाली हालत है वो तो नहीं हमें लगता कि हो सकता है टाइम पे, वो हमें नहीं लगता कि टाइम पे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि ना, देखिए जो बंदा बात कर रहा था वो कहता है कि ना भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि टीम ने ग्राउंड के अंदर खेलना है, स्टैंड आपके रेडी है, लाइटें आपकी लग गई, स्क्रीन आपकी तैयार है, पवेलियन आपका तैयार है। तो जब ग्राउंड के अंदर मैच हो रहा है तो बाहर से क्या लेना देना। लेकिन बाहर से लेना देना है भाई साहब, बाहर से लेना देना है, क्योंकि आपको पता ही है, मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बाहर से रिपोर्ट कर रहा हूं, अंदर जाने नहीं देते ना अब ये लोग। बाहर से रिपोर्ट करें तो बाहर से आपने देखा होगा हिसाब किताब किया है। बाहर से अगर आपको मैं बताऊं तो बाहर से जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि ये फाइनलाइज तो कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी रह जाएगी। और इतना मैं आपको यहाँ पे भी बता सकता हूँ कि 30 तारीख, तो वो पाकिस्तानियों से कहते हैं कि नहीं जिगर, ये पाकिस्तानियों की साइड है, फारूक भाई की नासों में डंडा देने की, तो परली तरफ चला जाए, इंडियंस परली तरफ है, कोई पाकिस्तानी इंडियंस की तरफ चला जाए तो वहाँ पर भी यही होता है। इतनी हाइप क्रिएट है कद्दाफी स्टेडियम के रेनोवेशन को लेकर। अब यार जो डेली बेसिस पर करता है उसकी मर्जी है, वरना मुझे तो किसी दिन लगता है डेली बेसिस पर करने वालों ने किस दिन आपको ये भी कह देना कि कल हमने आपको बताया था इधर 676 ईंटें लगनी है, 300 कल लगनी थी, 300 आज लग गई हैं, 76 ईंटें अभी मजदूर आकर लगा जाएंगे, वो रोटी खाने की हैं। किसी वेले बंदे को बैठे, वो क्या उसको कहते हैं यार, वो वेल्डर को, वेले क्यों बैठे हुए हो भाई तुम, वो गए सरकार औजार गर्म हो गए हैं, थोड़ी देर सस्ता लेने दें उनको भी हमें भी। तो वो डेली बेसिस पे उनका अपना है चक्कर। मैं तुम्हें ना अपडेट देता हूँ 28 की लेट नाइट तक की,
ठीक है। अब ऑब्वियसली आप मेरी वीडियो ये देखोगे 29 को। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पीसीबी ने जो डेडलाइन दी हुई है ना, वो 30th की है, 30 तारीख। और अब ये पाक टीवी वाला बिकाऊ जर्नलिस्ट, आई डोंट नो क्या नाम है इसका यार, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, भूल जाता हूं नाम, पता होता है हाँ कोई लड़कियों जैसा नाम है इसका, सना कुछ इस तरह नाम है। तो वो जो है लड़का, वो इस टाइम के ऊपर आज खुद अपने मुंह से ये बकवास कर रहा है, अपने मुंह से ये बात कर रहा है, क्योंकि यही है जो सबसे ज्यादा चीख चीख कर कह रहा था कि स्टेडियम रेडी हो गए पाकिस्तान के, हर किसी और को एक्सेस हो ना हो, इस बंदे को स्टेडियम में जाने की एक्सेस सबसे पहले मिलती है। पता नहीं चिकना है इस वजह से, पता नहीं क्या पीसीबी इसके घर में राशन पहुंचाता है, क्या करता है, हर वक्त यही खबरें दे रहा होता है। और मैं आप लोग को बताता हूं कि हकीकत क्या है, लेकिन अभी तक आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो स्टेडियम रेडी हो जाए, ये मैं भी चाहता हूं, ये इंडियन भाई लोग भी चाहते हैं, ये पूरी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान में चलो चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, मतलब भूखे नंगे तरीके से जो करना है करो, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ। लेकिन जो हमारी अपनी हरकतें हैं पाकिस्तान की, यार इंडिया तो कुछ नहीं कर रहा, वो तो अपने घर में सुकून से बैठे, उन्होंने अपने सारे मैचेस खेलने यूएई के अंदर है, वो टेंशन फ्री है एक नंबर के। लेकिन बाकी दुनिया की टीमों ने जिन्होंने पाकिस्तान में आकर मैचेस खेलने हैं, या आपको नजर आ रही है बेसिकली 2 स्क्रीन है, ये छोटी वाली है, ये भी तैयार है, इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। तो 6 टावर ये स्क्रीन पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है, और एट द मोमेंट ये स्टेडियम की आप न्यू लुक देख सकते हैं। हर इंक्लोजर को नाम दे दिया गया हुआ है, हर इंक्लोजर को, स्वाय एक इंक्लोजर को अभी वहाँ लिखना है, अगरचे पट्टी लगी हुई है वो सामने, वो इमरान खान इंक्लोजर है, मगर अभी तक वहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, और उसके साथ वाले इंक्लोजर में भी अभी तक नाम नहीं लिखा हुआ, वो लिखना बाकी है। बाकी सबके सब इंक्लोजर के अंदर जो नाम वगैरह है वो लिख दिया गया है। अब मैं दोस्तों आपको 1-2 चीज़ें और दिखाता हूँ जो ख़ास हैं, और ब्रीफिंग के एतबार से मैंने आपको बता दिया कि पीसीबी ने बोला कि मैच से पहले चीज़ें जो हैं वो रेडी होंगी। लाइक 8 को मैच है, तो आप सेफ साइड समझ लीजिए कि 5-6 तक सब चीज़ें तैयार होंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादातर पे लग रहा है कि 7 को तो आगे ट्रेनिंग भी करनी होगी शायद, उससे पहले ट्रेनिंग जो है वो शायद एलसीसी ग्राउंड में कर लें, मगर एक दिन की ट्रेनिंग तो यहाँ पे भी होगी। तो अमूमन जब भी मैच, हमारे यहाँ राती ट्रैवल ना करया करो, हैं वो वाला चक्कर नहीं। पीसीबी ने टाइम शाइम कोई नहीं दिया हुआ, उन्होंने कहा 30 को वाइंड अप कर दो। तो एक तो ये है, 30 को वाइंड अप होता हुआ मुझे नज़र आ नहीं रहा। मुझे लगता है कि ये ना 2-4 दिन ऊपर हो ही जाना है। और हाँ, जो हिसाब किताब है, अब मैं तुम्हें ना इसमें स्टार्ट करता हूँ जो लेटेस्ट अब तक मोटा मोटा क्या चीज़ हो चुकी है, क्या थोड़ा रह गया है। कुर्सियों से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे मज़ेदार कहानी है कुर्सियों की। सरकार, मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का जिसने आपको ये कुर्सियाँ इंपोर्ट करवा कर दी हैं, लाहौर की कंपनी है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। नाम लूँगा तो फिर वो ज़रा थोड़ी प्रमोशन हो जाएगी, वो मैं करना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि उसके मैं पैसे लेता हूँ। किसी को दिल से माजरत। अच्छा, तो ये कंपनी ना होती ना, इतनी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी ना होती ना, आपकी ये कुर्सियां ना पहुंच पाती पाकिस्तान, लगना तो बहुत दूर की बात है। वो क्या यहां आकर मैचेस खेलेंगे यार? कराची के अंदर हम तो, हमारा फोकस लाहौर पे था, मैं लाहौर की रोजाना वीडियो डाल रहा था, देख रहा था कि लाहौर में फलाना काम हो गया, ढिमकाना काम हो गया, ये हो गया। मुझे पता चला कि कराची में तो उससे भी ज्यादा काम बाकी पड़ा हुआ है। मतलब कराची में नई कब्र खोदी जा रही है, किसी पीर साहब को बाहर निकाला जा रहा है, वो फूंक मारेंगे फिर पूरा स्टेडियम तैयार हो जाएगा। यार कोई शर्म वरम आनी चाहिए है। डिप्रेस्ड हो गए हम लोग ये स्टेडियम की खबरें दे देकर कि अब रेडी होगा, तब रेडी होगा, अब रेडी होगा। नहीं तो ठीक क्यों नहीं कर रहे ये लोग? यार यकीन करें, एक स्टेडियम के अंदर 600 यूट्यूबर पहुंचा होता है और यहां पर 20 मजदूर काम कर रहे होते हैं। 20 मजदूरों से तुम पूरा स्टेडियम बनवाने के चक्कर में हो, पूरे स्टेडियम की वायरिंग ठीक करने के लिए तुमने 2 इलेक्ट्रिशियन। हेलो गाइस, आई होप आप लोगों ने पाकिस्तान के आगे की सारी रिएक्शन वीडियोस देख ली होंगी। और दोस्तों, आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि जो पाकिस्तान का कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो भी रेडी हो चुका है, और वहीं कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे स्टेडियम्स रेडी हो गए हैं, बट अभी भी उनका 1-2 स्टेडियम बचा हुआ है जो कि उनका रेडी नहीं हुआ है दोस्तों। मतलब चैम्पियन ट्रॉफी फरवरी में है, कुछ टाइम भी नहीं बचा है। आज 29 जनवरी है और कल 30। फिर दोस्तों पाकिस्तान में जो आईसीसीआई है वो टूर लेने आएगी कल, और 25 को भी आई थी। पाकिस्तान के कुछ स्टेडियम्स देखे थे, पर दोस्तों मुद्दा ये है कि जो पाकिस्तान है वो अपने स्टेडियम्स उसने तुड़वा क्यों दिए। वैसे भी कुछ 5 साल पहले पाकिस्तान ने एक स्टेडियम का रेनोवेशन कराया था, बट फिर भी अब तुड़वा दिया है जिससे कि वो आईसीसीआई से पैसा ले सके। और दोस्तों सच्ची में पाकिस्तान पैसा भी खा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो दोस्तों लगता था कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो अच्छे से इस बार तो बन जाने चाहिए, क्योंकि
इंडिया के स्टेडियम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बने रहते हैं। वहीं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के दोस्तों जो स्टेडियम्स हैं वो अभी उनमें कोई खेलता नहीं है, फिर भी दोस्तों सारे के सारे स्टेडियम्स बिल्कुल रेडी रहते हैं और सारे स्टेडियम्स में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, उन्हें बिल्कुल प्रॉपर रखा जाता है क्योंकि दोस्तों आखिरकार क्रिकेट इतना अच्छा गेम जो है कंट्री के लिए किसी भी, क्योंकि वो कंट्री की इनकम को भी जनरेट करता है। और दोस्तों पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, मतलब क्रिकेट के लिए भी वो लोग कुछ अच्छे से नहीं कर सकते। कुछ ही टाइम बाद जो है चैम्पियन ट्रॉफी होने वाली है, फिर भी रेडी नहीं है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हमें इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।